हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने 16 सोमवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने। 16 सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले अनेक व्रतों में 16 सोमवार का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह व्रत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया जाए तो मनुष्य के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। 16 सोमवार का व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है और मनोकामनाओं को पूर्ण होता है। यह कथा प्राचीन समय की है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। प्राचीन अमरावती नगरी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर और समृद्ध नगर था, अमरावती। उस नगर में एक अत्यंत भव्य शिव मंदिर था। मंदिर इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। मंदिर में प्रतिदिन पूजा, आरती और भजन कीर्तन होता था। उस मंदिर के पुजारी बड़े श्रद्धालु और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, मंदिर की सफाई करते और भगवान शिव का अभिषेक करते। उनकी भक्ति देखकर नगर के लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में आए। मंदिर की सुंदरता और भक्तों की श्रद्धा देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती मंदिर में विराजमान होकर चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आया। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पुजारी से पूछा कि बताओ पुजारी जी, इस खेल में कौन जीतेगा? तो पुजारी ने बिना सोचे समझे कहा, माता, भगवान शिव ही जीतेंगे। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती जीत गईं। पुजारी की बात गलत सिद्ध हुई। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुमने बिना सोचे समझे झूठ बोला है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। माता पार्वती के श्राप से पुजारी को तुरंत कोढ़ हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया। मंदिर आने वाले लोग उनसे दूर रहने लगे। बेचारा पुजारी बहुत दुखी हो गया। पुजारी का दुख इतना हो गया कि वह कोढ़ होने के कारण पुजारी का जीवन अत्यंत कष्टदायी हो गया। पहले जो लोग उसका सम्मान करते थे, अब वही लोग उसे देखकर दूर हट जाते थे। मंदिर में भी लोग कम आने लगे। पुजारी दिन रात भगवान शिव के सामने बैठकर रोता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई हो, कृपा करके मुझे क्षमा करो। लेकिन श्राप का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। एक दिन वहां कुछ देव कन्याएं पूजन करने आईं। उन्होंने पुजारी की ऐसी अवस्था देखकर कारण पूछा। पुजारी ने पूरी घटना सुना दी थी। देव कन्याओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारा रोग दुख दूर हो जाएगा। पुजारी ने हाथ जोड़कर पूछा कि माता, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। 16 सोमवार व्रत की विधि उन देव कन्याओं ने उसे बताया और कहा कि प्रत्येक सोमवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करो, दिन भर व्रत रखो, शाम को कथा सुनो और एक समय भोजन करो। यह व्रत लगातार 16 सोमवार तक करो। 17वें सोमवार को उद्यापन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और प्रसाद बांटो। पुजारी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ कर दिया। भगवान शिव की कृपा। पुजारी प्रत्येक सोमवार पूरी श्रद्धा से व्रत करता। वह भगवान शिव नाम का जाप भी करता, मंदिर की सेवा करता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसका कोढ़ ठीक होने लगा। 16वें सोमवार तक उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। नगर के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने पुजारी को स्वस्थ देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। माता पार्वती ने कहा कि सच्चे मन से किया गया 16 सोमवार व्रत सभी दुखों को दूर कर देता है। माता पार्वती ने भी किया यह व्रत। उस समय माता पार्वती के मन में विचार आया कि इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है। उन्होंने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से यह व्रत करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने पूरे नियम
और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय स्वयं माता के पास आ गए। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिकेय ने पूछा कि माता, ऐसा कौन सा उपाय था जिससे मैं आपकी ओर आकर्षित होकर चला आया। माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत का महत्व बताया। कार्तिकेय द्वारा व्रत। कार्तिकेय जी ने भी यह एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। उसी समय एक ब्राह्मण कन्या थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान और शिव भक्त थी। कार्तिकेय उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से उनका विवाह उस कन्या से संपन्न हो गया। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय बीतने लगा। ब्राह्मण कन्या की परीक्षा। कुछ समय बाद वह कन्या अपने मायके गई। वहां उसने अपनी सहेलियों को 16 सोमवार व्रत का महत्व बताया। उसकी एक सहेली बहुत गरीब थी और जीवन में अनेक दुखों से घिरी हुई थी। तो उसने पूछा कि क्या यह व्रत सच में सभी दुख को दूर करता है। ब्राह्मण कन्या ने कहा कि हाँ, यदि सच्चे मन से किया जाए तो भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं। गरीब कन्या ने भी व्रत करने का निश्चय किया। गरीब कन्या का भाग्य परिवर्तन। वह कन्या अत्यंत निर्धन थी। उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक सोमवार नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी, बेलपत्र अर्पित करती और कथा सुनती थी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर की गरीबी दूर होने लगी। लोगों का व्यवहार अच्छा हो गया। कुछ समय बाद उसका विवाह एक धनवान और एक सुंदर सज्जन युवक से हो गया। वह अपने ससुराल में बहुत सुखी रहने लगी। रानी की कथा। उसी राज्य की रानी संतानहीन थी। वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने उस कन्या से उसके सुखी जीवन का रहस्य पूछा। कन्या ने विनम्रता से कहा कि महारानी, यह सब भगवान शिव की कृपा और 16 सोमवार व्रत का फल है। रानी ने भी वह व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से रानी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। एक व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। व्यापार में हानि होने लगी, परिवार में कलह रहने लगी और उसका मन सदैव दुखी रहने लगा। एक दिन उसने एक साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव तुम्हारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। व्यापारी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और घर में सुख समृद्धि लौट आई। व्यापारी ने भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया और गरीबों को दान किया। राजा और राजकुमार की कथा। एक राज्य में एक राजा था, जिसका पुत्र अत्यंत बीमार रहता था। वह बड़े बड़े वैद्य से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। राजा और रानी दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन महल में एक साधु आए। उन्होंने कहा कि यदि रानी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करे तो राजकुमार अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। कुछ ही समय में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर पूरे राज्य में शिव मंदिरों में दान कराया। व्रत तोड़ने का परिणाम। एक बार एक स्त्री ने 16 श्रृंगार व्रत आरंभ किया, लेकिन बीच में ही उसने व्रत छोड़ दिया। वह नियमों का पालन नहीं करती थी और भगवान शिव की पूजा में लापरवाही करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। घर में कलह बढ़ गए, धन की कमी होने लगी और परिवार में दुख छा गया। तब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और पुनः श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया और भगवान शिव दयालु हैं, उन्होंने उसकी भूल क्षमा कर दी और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। 16 सोमवार व्रत का महत्व। 16 सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, संयम और विश्वास का प्रतीक है। इस व्रत से मनुष्य के भीतर धैर्य, शांति और सकारात्मकता आती है। भगवान शिव बहुत सरल हैं और भोले हैं। वे केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह व्रत विशेष रूप से विवाह में बाधा दूर करने, संतान प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पारिवारिक सुख और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सोमवार को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करके सफेद स्वच्छ कपड़े पहने,
पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 16 सोमवार व्रत कथा सुने, पढ़ें। दिन भर सात्विक रहें। शाम को आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। उद्यापन की विधि। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। उस दिन भगवान शिव का विशेष पूजन करें। गेहूं के आटे से बने चूरमे का भोग लगाएं। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। प्रसाद बांटें। शिव मंदिर में दान करें। भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। भगवान शिव को तो त्रिपुरारी, महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ और पशुपतिनाथ जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे देवों के देव हैं। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रत हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। इस कथा का फल ये मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार का व्रत करता, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर पे सुख शांति आती है, रोग दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो अंत में सभी भक्त मिलकर बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।